पवन कल्याण साहब की दे कॉल हिम ओजी मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है। तो मूवी कैसी है आइए देखते हैं। लीड में है पवन कल्याण, प्रियंका मोहन एंड इमरान हाशमी। डायरेक्टर हैं सुजीत, जिन्होंने प्रभास की साहू मूवी को डायरेक्ट किया था। एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर का फेस यूज करके व्यूज बढ़ा रहा हूँ। तो मैं उनको बता दूं, सॉरी, आपको रियलाइज करने के लिए कि आपको फील हुआ कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों का फेस यूज करता हूँ। आप पहले मेरी बात समझो। मैं जिस जगह रहता हूँ वहां से 100 किलोमीटर के आसपास एक भी थिएटर नहीं। तो मैं मूवी कहाँ से देखूं और कहाँ से रिव्यू, पर मेरा मन है कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और उसके वीडियो अपलोड कर व्यूज बढ़ा। मेरे तो नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं ये विथ परमिशन, भाई मैं परमिशन लेके ये यूज करता हूँ। अगर आप, मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, आप देख। तो बहुत हो गई इमोशनली। अब आते हैं मूवी के बारे में। तो दे कॉल हिम ओजी मूवी कैसी लगी आइए देख। सबसे पहले जानेंगे प्रेम अनफिल्टर्ड को ये मूवी कैसी लगी। फाइनली मैंने ओजी मूवी देख ली एंड इस मूवी को देखने के बाद मेरा माइंड थोड़ा अटका हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब आप इस मूवी को ए सर्टिफिकेट दे रहे हो तो मूवी के सीन्स को कट करने एंड रिमूव करने की क्या जरूरत है। मतलब लॉजिक क्या है उसके पीछे। एंड ये मेरा सेंसर बोर्ड से सवाल है। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमने ऐसा कुछ पहले देखा नहीं है। कई बार तो बिना ए सर्टिफिकेट के बड़े ही ब्रूटल सीक्वेंसेस दिखा दिए जाते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि मूवी का गुड़गोबर हो गया है सीन्स रिमूव होने से, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये सोच रहा हूं कि उन पर्टिकुलर सीन्स को रिमूव करने के बाद आपको ये देखने को मिल रहा है, तो अगर वो सीन्स इंक्लूड होते मूवी में तो और थोड़ी डोज मिल जाती। खैर, कुछ मूवीज होती हैं जो अपने कंटेंट के अलावा अपने बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से आपका सिनेमेटिक एक्सपीरियंस एनहांस करती है। फॉर एग्जाम्पल रजनीकांत साहब की जेलर, तो वही सेम काम यहां मुझे ओजी मूवी में भी होता हुआ दिखाई दिया। मतलब अगर मैं एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू करूं तो ये मूवी पवन कल्याण साहब के लिए वही सेम काम करती है जो काम रजनीकांत साहब के लिए जेलर मूवी ने किया था। अब जानेंगे अभी का रिव्यू को ये मूवी कैसी लगी। फिर से साउथ की वही मूवी आ गई है जिसमें हीरो को छोड़ के सारे कैरेक्टर्स बोल रहे हैं तू जानता नहीं है उसको 2 बूंद देकर पोलियो मिटाने वाला, आधी रात को मैगी बना के सबकी भूख मिटाने वाला, ओ जस गंभीरा ओजी जो सालों से गायब था लेकिन डेडपुल और जॉन विक की वजह से उसको तलवार लेके वापस आना पड़ा। पूरी मूवी में हमको पवन कल्याण सर स्लो मोशन में ही दिखे हैं। 40-50 किलो की मशीन गन हाथ में पकड़ी है लेकिन चेहरा एकदम। मूवी ए रेटेड है, बहुत सारे ब्रूटल सीन्स है लेकिन सारे ब्रूटल सीन्स को ब्लर आउट कर दिया है। कहीं पे अगर तलवार पेट में घुसा दी तो वो ब्लर आउट। भले मूवी। अब जानेंगे क्रेजी फॉर मूवी को ये मूवी कैसी लगी। तो एक बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस था। इस फिल्म को पूरी तरीके से फैंस को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिजाइन किया गया है और जिसको आप जो है फैंस के साथ बैठ के ही यहाँ पर जो है इंजॉय कर सकते हो। ये मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस फिल्म को एक बहुत ही पैक थिएटर में देखते हो, तेलुगु ऑडियंस के साथ देखते हो, तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहेगा। वहीं अगर आप इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के बीच में देखते हो या फिर एक खाली थिएटर में बैठकर देखते हो, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहने वाला है। मैं कह सकता हूं कि खाली थिएटर के अंदर इस फिल्म का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हाँ, एक आध सीन्स कहीं पर काम कर जाए, बाकी आपको जो है खाली थिएटर के अंदर बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। अभी मैं प्रीमियर शो देख कर आया हूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वहीं अब जानेंगे योगी बोलता है को ये मूवी कैसी लगी। इस फिल्म की हाइप तेलुगु ऑडियंस में ज्यादा है एंड दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग इट एज फैंस। एंड वो मूवी में दिखाई पड़ता है कि पवन कल्याण ने प्योर फैन सर्विस ही प्रोवाइड की है, जिस वजह से नॉर्थ ऑडियंस जो ऐसे रेगुलर गैंगस्टर ड्रामा देखती आ रही है उनमें इस मूवी को लेकर ज्यादा हाइप नहीं है। लिटरली इस मूवी को देखने के बाद आपको थोड़ा सा केजीएफ, थोड़ा सा सलार, थोड़ा सा पुष्पा देखने को मिलेगा। एंड भाई साहब, डेडपूल के कटाना वाले एक्शन सीन्स को फेल करवा दिया है भाई पवन कल्याण ने। अब जानेंगे बीएनएफ टीवी को ये मूवी कैसी लगी। को नहीं पता हिंदी में ये ट्रांसलेशन किया था उन्होंने। इसकी कहानी, इसका सेटअप सुन के अगर तुमको थोड़ा बहुत टिपिकल वाली वाइब आ रही होगी तो भाई पूरी की पूरी पिक्चर ही आज के दिन पे तुम केजीएफ, साहो, सलार या बताइए मास मसाला एक्शन मूवीज जो बनाई गई हैं सदन सिनेमा से, उनको याद करो और याद करने के बाद इमेजिन करो कि अगर एकदम टिपिकल एवरेज सबका मिला लिया, टोटल किया, डिवाइडेड बाय एवरेज, तो मिल जाएगी एकदम मिडल ऑफ द रोड वही टिपिकल साउथ की एक्शन मसाला मूवी। कहानी चल रही है, रैंडम एक मार्शल आर्ट्स वाला सीन आता है जिसके अंदर अपने हीरो को एक रैंडम फॉरेनर आके चैलेंज करता है कि तू मेरे से लड़ तेरी बीवी के लिए। व्हाट? मेन कैरेक्टर को एलिवेशन देने के लिए वो जो मोमेंट बिल्ड करते हैं ना कि एक दूसरा साइड कैरेक्टर बताएगा उसके बारे में, तो
अब जानेंगे फिल्म इंडियन को ये मूवी कैसी लगी। सीजन ओजी की तलवार है। फिल्म में पवन कल्याण का एंट्री सीन इसी तलवार के साथ होगा और ऐसा होगा आप भूल नहीं पाओगे। टोटल ब्लड बाथ एक्शन नहीं, चीर फाड़ सुपर वायलेंस। शॉर्ट में समझ जाओ मुंबई के जंगल का टाइगर है ओजी, क्योंकि इसके जैसा शिकार कोई नहीं करता। बट क्या होगा जब इस जंगल में शेर आएगा? टाइगर वर्सेस लायन सुना है कभी? कौन जीतेगा सोचा है कभी? चलो दिखाती हूँ। ओमी नाम छोटा, साउंड बहुत बड़ा और कांड उससे भी बड़ा किया है इन्होंने। मुंबई का वो समंदर जिसमें ओजी का डर बहता था उसमें ओमी ने खून मिला दिया है। ओमी का फंडा सिंपल है, तलवार का जमाना गया, अब बारी गन्स की है। ओजी पुराना लेकिन ओमी नया है। मुंबई शहर इस विलन की एंट्री से हिल गया है। लेकिन किसी ने सोचा ओमी इंडिया आया क्यों, वो भी मुंबई ही क्यों? इस सवाल का जवाब ही पूरे 2.5 घंटे आपको ओजी के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों से मिलवाएगा, जहाँ पे एक ऐसा जबरदस्त जापान कनेक्शन छुपा है जो ओजी को देसी नहीं विदेशी लेकर जाएगा। ये मान लो रॉकी भाई अगर इंडिया के सीईओ हैं तो ओजी पूरे यूनिवर्स का बाप है। मासी अब जानेंगे सूरज कुमार को ये मूवी कैसी लगी। अब ओजी मूवी एकदम सॉलिड स्टार्ट लेती है एकदम स्टाइलिश रूप में, जहां पर पवन कल्याण का इंट्रो सीन आप देख लोगे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड लगता है आपको। वो डेडपूल एंड वुल्वरीन का वो जो टाइटल कार्ड वाला सीन था जहां पर वो ऐसा फेंक फेंक के मारता है और उड़ उड़ के उसमें टाइटल कार्ड सब आता रहता है, तो वैसा वो इंस्पिरेशन देखने मिल जाता है। लेकिन फिर भी पवन कल्याण को लेके जो ट्रीटमेंट दिया है सुजीत ने वो कंप्लीटली पैसा वसूल फील होता है। मैं बोल रहा हूं ना, टोटली मास विद क्लास रूप, जहां पर पवन कल्याण शांत में बस मारते रहते और पूरा पर्दा ब्लड बात करा देते। अब अगर मैं ओजी मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि सारी रिव्यूअर का फुल डिटेल रिव्यू मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। ओवरऑल कहूँ तो अगर आपको जेलर मूवी, सालार मूवी, पुष्पा मूवी पसंद आई थी तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आई। अगर आप पवन कल्याण के डाई हार्ड फैन हैं तो आपके लिए मूवी प्रसाद से कम नहीं है। अगर आपके घर के आसपास लगी है ये मूवी, भाई जरूर से देख लेना। मैं मिलता हूँ कल वीकली रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए अपना सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।